श्रीमाधोपुर से खबर है, जहां श्रीमाधोपुर क्षेत्र में शीतलहर और कड़ाके की सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है। बीते कई दिनों से घने कोहरे के कारण जनजीवन पूरी तरह से यहां पर प्रभावित हो रहा है। सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम हो जाने से सड़कों पर वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर विजिबिलिटी कुछ ही मीटर तक सिमट गई, जिससे हाईवे और मुख्य मार्गों पर वाहनों की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई। लगातार बढ़ती सर्दी और कोहरे के कारण ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में घने कोहरे की चादर में लिपटे नजर आए। ठंड के चलते मॉर्निंग वॉक पर निकलने वालों की संख्या में भी भारी कमी देखने को मिली है। लोग घरों में दुबके रहे, जबकि मजबूरी में बाहर निकलने वाले लोग अलाव जलाकर और गर्म कपड़ों का सहारा लेते दिखाई दिए। हालांकि किसानों के लिए यह मौसम राहत भरा माना जा रहा है, क्योंकि कोहरे से फसलों में नमी बनी रहती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी सर्दी और कोहरे से फिलहाल राहत मिलने की संभावना कम है। तो श्रीमाधोपुर से खबर है, जहां लगातार सर्दी का प्रकोप जारी है। तो सुबह से ही यहां पर विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हाईवे और मुख्य मार्गों पर वाहनों की रफ्तार काफी धीमी यहां पर नजर आई है। जयपुर से खबर है, जहां पीटीआई भर्ती 2022 फर्जीवाड़े की जांच को लेकर अपडेट सामने आया है। भर्ती में जांच को लेकर देरी को लेकर सवाल किया गया है। स्कूल शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल से सवाल किया गया है। भर्ती में जांच में देरी को लेकर कृष्ण कुणाल ने कहा कि इसमें केवल शिक्षा विभाग का रोल नहीं है, बल्कि उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान एसओजी यूपी जाएगी तो यूनिवर्सिटी जाएगी। इसके लिए कमेटी फॉर्मेशन गठन की अनुमति मिल गई है। कमेटी गठन के 15 दिन बाद ही जांच पूरी कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री जी का धैर्य, किसी भी गलत आदमी को यहां नहीं छोड़ा जाएगा। तो जयपुर से खबर है, जहां पीटीआई भर्ती 2022 फर्जीवाड़े को लेकर अपडेट सामने आया है। भर्ती में जांच को लेकर देरी हो रही है, उसको लेकर अब सवाल किया गया है। स्कूल शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल से सवाल किया गया है। भर्ती में जांच में देरी को लेकर कृष्ण कुणाल का कहना है कि इसमें केवल शिक्षा विभाग का रोल नहीं है, बल्कि उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान एसओजी यूपी जाएगी। नहीं, उसमें चूंकि इंटर डिपार्टमेंटल है, वो सिर्फ विभाग का नहीं है। उसमें हायर एजुकेशन, एसओजी, राजस्थान पुलिस सबके साथ मिलकर कमेटी यूपी की यूनिवर्सिटीज़ को जाएगी 3 यूनिवर्सिटी की जांच करने। उस प्रक्रिया में कमेटी फॉर्मेशन गठन होने की अनुमति मिल गई है। उसके बाद जैसे कमेटी गठित हो जाएगी तो अगले उसके गठन के 15 दिन के अंदर इसकी हम जाँच करा देंगे। ये तय है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय है, कोई भी गलत आदमी नहीं आए। नहीं, बारां जिले में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। ठंड को देखते हुए जिला कलेक्टर रोहितांश सिंह तोमर ने जिले में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। शाहबाद कस्बे सहित केलवाड़ा, देवरी और आसपास के ग्रामीण इलाकों में चौथे दिन भी घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की तीव्रता इतनी अधिक रही कि खेतों में खड़ी फसल तक दिखाई नहीं दी और चारों ओर सफेद चादर से बिछी गई। हालात ऐसे रहे कि सामने का दृश्य पूरी तरह से व्हाइट आउट जैसा नजर आया। सुबह के समय सड़कों पर विजिबिलिटी लगभग 0 हो गई। वाहन चालकों को हेडलाइटें भी कोहरे के आगे बेअसर यहां पर साबित हुई है और 2 पहिया और 4 पहिया वाहन बेहद धीमी गति से यहां पर चलते नजर आए हैं। कड़ाके की सर्दी और शीतलहर से आम जीवन ठिठुरता रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए, जबकि बाजारों और गलियों में सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि किसानों का कहना है कि यह कोहरा रबी फसलों के लिए लाभकारी है। सरसों, चना और गेहूं की फसलों को इससे नमी मिलेगी, जिससे बेहतर उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है। तो बारां से खबर है, जहां देवरी में चौथे दिन भी लगातार घना कोहरा छाया रहा। बारां जिले में सर्दी का कहर लगातार जारी है। कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। सर्दी के चलते जिला कलेक्टर ने अवकाश घोषित किया है। जिला कलेक्टर रोहितांश तोमर ने आदेश जारी किए हैं। शाहबाद, केलवाड़ा, देवरी में चौथे दिन भी लगातार घना कोहरा छाया रहा, जिससे कड़ाके की सर्दी यहाँ पर पड़ने लगी है और जनजीवन बुरी तरह से इस सर्दी के कारण प्रभावित हुआ है।
निवाई क्षेत्र में सिंदरा गांव में खुदाई के दौरान मिली रहस्यमय सिल्वर देग और कथित खजाने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जिला स्पेशल टीम और पुलिस थाना निवाई की संयुक्त कार्रवाई में ठगी के एक सुनियोजित गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा के निर्देशन और डीवाईएसपी रवि प्रकाश के सुपरविजन में थानाधिकारी घीसाराम और डीएसटी प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में गठित टीम ने 2 आरोपियों मुकेश मीणा और अभिषेक मीणा निवासी सिविदा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकली सोने की ईंट और नकली सोने के बिस्किट भी बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी तांबे पर सोने की परत चढ़ाकर उसे असली सोना बताकर लोगों से ठगी करते थे। साथ ही तंत्र विद्या और खजाने की अफवाहों के जरिए ग्रामीणों को भ्रमित भी यहाँ पर किया जाता था। सिल्वर देग मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और खजाने की चर्चाओं का आरोपियों ने गलत फायदा यहाँ पर उठाया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और यह जांच की जा रही है कि इस ठगी में और कौन कौन शामिल है। पुलिस की कार्रवाई से क्षेत्र में अफवाहों पर विराम लग गया है। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि हमने फाइल भी देखी, हमने वो घड़ा था जहाँ पे टेबल में रखा हुआ था उसको भी देखा और हम लोग थाने आए हमारे सीओ साहब और सीआई साहब के साथ। हमने तीनों जगह जो जांच की आयोजन किया, पूरा डिस्कस हुआ। उसमें जैसा कि अभी पुलिस टीम ने बताया है कि प्रकरण इस टाइप का है, तो वहाँ पे घड़े में कोई विशेष कुछ मिला नहीं था, सिर्फ मिट्टी निकली थी। इसलिए क्योंकि क्या रीजन रहे, क्यों था, क्या पर्पस था, तो इसलिए हम लोग साइट देखने भी गए थे। साइट में कोई ऐसा कारण नहीं आया, क्योंकि यदि क्योंकि किसी प्रकार का गड़ा धन या छुपा धन, जैसे पहले भी जैसे हम लोग जानकीपुरा वाला प्रकरण देखा है कुछ भी, तो उसमें कोई सार्वजनिक कार्य करते समय, मकान की नींव खोदते समय इस प्रकार के गड़े हुए धन के मिलने की सूचनाएं मिलती नहीं है, हम लोग जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ डीएसटी टीम और निवाई थाना टीम है, उनके द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। कल यहाँ निवाई इलाके में ये दोनों नकली सोने की ईंटें लेकर घूम रहे थे। तो इस दौरान जो चेकिंग की गई, तो चेकिंग में इनको डिटेन किया गया। डिटेन करने के पश्चात पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये लोगों को ठगने के लिए जो पीली धातु बनी हुई ईंटें थी, इनको ये सोने की बताते हैं और सोने की बताकर लोगों को ठगी करते हैं, उनको महंगे दामों में बेचते हैं। और इसी तरह से ये तांत्रिक विद्या करके और इस प्रकार से धन सिद्धि का और गड़े हुए धन का भी लोगों को बताते हैं कि इस प्रकार से आप यहाँ ये करोगे तो वहाँ आपको गड़ा हुआ धन मिलेगा। तो इन्होंने यहाँ पहले भी आसपास कोशिशें की थी निवाई में, चाकसू इलाके में। तो इसी सिलसिले में इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद में इनसे 5 किलो 200 ग्राम के आसपास जो सोने जैसी लगने वाली ईंटें हैं वो बरामद की गई, उनको जब्त किया गया है। इनसे और कोई खुलासा होने का अंदेशा है क्या? क्योंकि ये दोनों जो आरोपी है, मुकेश और अभिषेक, ये दोनों ग्राम शीदड़ा के रहने वाले हैं। जहाँ दिनांक 3 तारीख को एक खुदाई में जहाँ एक पात्र मिला था, उस पात्र में ये कहा जा रहा था कि इस प्रकार की जो है कीमती धातु की कोई ईंटें हैं या इस प्रकार की वो है, तो उसके संबंध में इनकी भूमिका संदिग्ध है, उसके संबंध में अन्वेषण किया जा रहा है। चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे। श्रीमाधोपुर और अजीतगढ़ पंचायत समिति के हालिया पुनर्गठन को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों ने एसडीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है। नीमकाथारा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोविंद राम खसिया और पूर्व पीसीसी सचिव बालेंदु सिंह शेखावत के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने पुनर्गठन को जन विरोधी बताते हुए एसडीएम अनिल कुमार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पंचायत समिति पुनर्गठन में जनसंख्या के समानुपात नियमों की अनदेखी की गई है। कहीं मात्र 3000 की आबादी वाला वार्ड बनाया गया है तो कहीं 10 से 11,000 की जनसंख्या वाला वार्ड, जो नियमों के विपरीत है। कांग्रेस का आरोप है कि वार्ड नंबर 2 झाडली ग्राम पंचायत, जिसकी जनसंख्या 10,287 है, उसमें अनावश्यक रूप से ग्राम पंचायत बुर्जा के राजस्व ग्राम बुरानपुरा की 612 की आबादी जोड़ी गई, जो सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। वहीं ग्राम पंचायत चीपलाटा एवं
सकराय को एक ही वार्ड में शामिल करने पर भी आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इससे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के प्रतिनिधित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस ने मांग की है कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जनसंख्या के समान अनुपात में वार्डों का पुनर्गठन किया जाए। राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न पंचायत समितियों का परिसीमन किया गया है। उसी के तहत श्रीमाधोपुर विधानसभा की अजीतगढ़ पंचायत समिति और श्रीमाधोपुर पंचायत समितियों में भी परिसीमन किया गया है। ये परिसीमन बिल्कुल गलत है, नियमों के विरुद्ध है, जन भावनाओं के विरुद्ध है। हम इसका विरोध करते हैं। इस परिसीमन में इतनी कमियां हैं जिसकी कोई बात नहीं। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे दूं, कहीं तो 3000 वोटों मतदाताओं का एक वार्ड बना रखा है, कहीं 11000 मतदाताओं का बना रखा है। उनका कोई संतुलन नहीं है। अजीतगढ़ पंचायत समिति में एक गांव पंचायत थी अजीतगढ़ टकने, उसको वहाँ की दूरी थी मात्र 3-4 किलोमीटर। वहाँ से उठा करके उसको सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के लिए और केवल अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए गढ़ टकने को अजीतगढ़ जो 4 किलोमीटर की दूरी पर था, वहाँ से उठा करके श्रीमाधोपुर में डाल दिया गया जो 35 किलोमीटर की दूरी पर है। जिस व्यक्ति के पास निजी साधन नहीं है वो श्रीमाधोपुर पहुँच नहीं सकता। एसडीएम श्रीमाधोपुर को अजीतगढ़ और श्रीमाधोपुर पंचायत समितियों की संगतियाँ हुई है उस संदर्भ में ज्ञापन दिया है। आप जानते हैं कि राजस्थान की 200 विधानसभा है, तो हर विधानसभा में एक 2-2.5 लाख वोट 5-10 हज़ार ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन यहाँ तो इस तरह से इन्होंने विसंगति की है कि कहीं 900 का वार्ड बना दिया तो कहीं 10,000 का वार्ड बनाया। तो ये एक दिखती हुई चोरी है एक तरह से। तो ये इस तरह की जो चोरी जो है इन लोग जो कर रहे हैं बैकडोर एंट्री से, तो ये सहन करने योग्य नहीं है। इसको प्रशासन से हमने मांग की, इसको दुरुस्त किया जाए। और अब झुंझुनू से खबर है, जहां कांग्रेस की नगर कमेटियों की घोषणा में बड़ी चूक उजागर हुई है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बिसाऊ नगर कांग्रेस कमेटी की जो नई कार्यकारिणी घोषित की गई, वह दरअसल करीब 2 साल पुरानी कार्यकारिणी निकली। जानकारी के अनुसार 4 जनवरी को पीसीसी महासचिव संगठन ललित तूनवाल के तो सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां रेवदर क्षेत्र में उडबारिया इलाके में अल सुबह पुलिस और चोरों के बीच नाकाम कोशिश देखने को मिली। गश्त के दौरान अनादरा पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को बाइक पर संदिग्ध स्थिति में देखा। पुलिस ने दोनों का पीछा किया, लेकिन बाइक छोड़कर दोनों आरोपी उडबारिया बांध की ओर भाग निकले। अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों फरार होने में सफल हो गए। एएसआई हजराराम मारू के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता लगातार दोनों संदिग्धों का पीछा कर रहा है। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। घटना का पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया और अब उसी के आधार पर आरोपियों की चोरों की तलाश लगातार जारी है। तो रेवदर से खबर है, जहां चोर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए। पुलिस संदिग्धों की तलाश में अब लगातार जुटी हुई है। तो सिरोही के रेवदर में पुलिस और चोरों के बीच आंख मिचौली का खेल देखा गया। उडारिया में अल सुबह पुलिस और चोरों के बीच में खेल देखा गया। बाइक सवार 2 संदिग्ध युवक जो है वो पुलिस के भाग निकले। अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों आरोपी यहाँ से फरार हो गए और सीसीटीवी कैमरे में जो पूरी फुटेज है वो यहाँ पर कैद हो गई है और अब पुलिस लगातार उन चोरों की तलाश में, उन संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में जुटी हुई है। बीकानेर में सर्दी का सितम लगातार जारी है। स्कूल खुलने के साथ ही ठिठुरन यहां पर बढ़ गई है और छोटे बच्चों को स्कूल पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा और सुबह सर्द हवाओं ने ठंड का असर और तेज कर दिया। हार्ट कपा देने वाली ठंड से बच्चे स्कूल जाते हुए ठिठुरते यहां पर नजर आए हैं। सड़कों पर भी कोहरा यहां पर देखा गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है।